नमस्कार दोस्तों। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ। क्यों? आज का वीडियो है, आपको टाइटल देख के पता चल गया होगा कि आज मैं स्मार्टफोन और इंटरनेट के बारे में बात करने वाला हूँ। मैं उन कुछ कैटेगरी के लोगों को से कुछ टाइप के सवाल पूछने की ट्राई करूंगा जो शायद किसी को हर्ट भी कर सकता है या किसी को अच्छा नहीं लग सकता है कि आजकल के नए बच्चे आ गए बोलते हैं हमको कि ये क्या बोलने लगा है। लेकिन मैं किसी को हर्ट करने के लिए नहीं आया हूँ। मैं सिर्फ आपको कुछ चीज़ें रियलाइज करने के लिए आया हूँ जो शायद आपको अच्छी ना भी लगे, लेकिन अगर आप उस अपने सवाल पे शायद खुद से अगर पूछें और जवाब लेने की ट्राई करें तो शायद वो आपके लिए अच्छा हो सकता है। सबसे पहले कैटेगरी में मैं स्टूडेंट्स है जो पढ़ाई कर रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं उनसे मैं कहना चाहता हूँ, मतलब पूछना चाहता हूँ। मेरा पहला सवाल है कि विकिपीडिया पे आप कितनी बार टॉपिक पढ़ते हो या फिर आखिरी बार आपने कौन सा टॉपिक पढ़ा है? ऑब्वियसली स्कूल या कॉलेज में कोई दिया होगा टॉपिक, उस पर रिसर्च करने के लिए बोला होगा और आपने किया होगा कि गूगल सर्च या विकिपीडिया उस पर जो भी टॉपिक है, जैसे गांधी जी, तो गांधी जी ये करते थे वो करते थे। लेकिन कोई मन से नहीं पढ़ता है, या फिर कोई भी टॉपिक है कि जैसे कि बॉयलर है तो बॉयलर में कौन से पार्ट होते हैं, फलाना ढीकना, कोई मर्जी से नहीं पढ़ता है अपनी फील्ड का जानने के लिए। सो मेरा मतलब सजेशन ये है कि आप विकिपीडिया पे जाए, अपना कोई भी टॉपिक सर्च करें और उस पर मतलब जो भी ज्ञान मिले वो लेने की कोशिश कीजिए। फिर दूसरा सवाल, तो आप यूट्यूब तो यूज़ करते ही होंगे, तो यूट्यूब पे आप कौन से टाइप के चैनल को सब्सक्राइब किया है? अभी जब मतलब मैं 12th में था तो मेरे लिए फिजिक्स वाला अच्छी चैनल थी। अभी मैं कॉलेज में और मुझे मतलब गेट क्रैक करनी है तो मैं गेट के लिए रिलेटेड कर रहा हूँ, गेट एकेडमी करके कोई चैनल है। तो ये सब स्टडी रिलेटेड है, तो मुझे कौन सी चैनल काम आएगी जो मतलब मेरा डेवलपमेंट करा रही है। और वैसे आप भी ट्राई कीजिए कि जो आपके फील्ड में स्टडीज़ है उसके रिलेटेड कोई चैनल है, ऑब्वियसली होगी, ऐसा कोई बन ही नहीं सकता है कि आप जो पढ़ रहे हो उसके चैनल ना हो। तो अच्छी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये सवाल पे ध्यान से गौर देने की कोशिश कीजिए। खुद भी जाए वीडियो को पॉज कीजिए, आप किसको सब्सक्राइब कर रहे हैं। मैं नहीं बोल रहा है कि आप मुझे सब्सक्राइब कीजिए, मैं अच्छा कंटेंट दे रहा हूँ। अब मेरे वीडियो देखिए, जाइए, अगर होम फीड में आया तो फिर से देख लेना। मैं लाइक सब्सक्राइब का बोलने ही नहीं वाला हूँ। अगर आपको अच्छा लगेगा मेरे वीडियो तो आप ऑब्वियसली करोगे ही, नेवर माइंड। तीसरा सवाल बच्चों के लिए। आप लैपटॉप या कंप्यूटर या फ़ोन में फाइल जो आप होती है पीडीएफ या कोई भी फोल्डर आप कैसे ऑर्गेनाइज करते हो? जैसे कि सपोज ले लिया कि एंटरटेनमेंट, तो उसके लिए अलग फोल्डर जिसमें आप मूवीज़ या वेब सीरीज जो भी डाल, ऑब्वियसली ऐसा कोई बंदा नहीं होगा जो वेब सीरीज या मूवीज़, या आज के ज़माने में तो एनिमे भी चल रहा है जो जापानीज कार्टून होते हैं, लोग कार्टून बोलते हैं, मैं नहीं बोलता, मैं देखता हूँ। तो उसका फिर कॉलेज का मतलब पीडीएफ या प्रोजेक्ट या बुक के जो भी है, फिर अलग सेल्फ डेवलपमेंट की बुक, तो उसको अलग से फोल्डर, ऐसा मतलब करते हो क्यों? क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस है, पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मतलब जब मैं सेकेंड ईयर में था और हमारा कॉलेज में मतलब एक देना था, प्रोजेक्ट था, तो सबमिट करने की डेट थी और अनफॉर्चुनेटली मैं वो पीडीएफ फ़ोन में ट्रांसफ़र करना भूल गया, जिसके कारण मैंने मम्मी को फ़ोन किया कि मम्मी मुझे वो पीडीएफ चाहिए, आप लैपटॉप में से मतलब टाइम निकाल के मुझे भेज सकते हो? तो मम्मी ने ढूंढा लेकिन मम्मी को नहीं मिला। वेल, गलती मम्मी की नहीं है, वो मेरी गलती है, क्योंकि मैंने अच्छे से सॉर्टिंग नहीं की थी और मुझे पता था कि लगता था कि भाई मेरी फाइल है, कौन देखेगा, तो मैं अपने हिसाब से ढूंढ लूँगा अगर किसी को चाहिए तो। लेकिन ऐसा हुआ और तब से मुझे सीख मिली कि मुझे ऑर्गेनाइज करना चाहिए।
और ये चीज़ सिर्फ स्कूल या कॉलेज में नहीं होती चलती, ये कौन ऑर्गेनाइज करना फाइल को या जो भी लैपटॉप में या फ़ोन में, ये आपको प्रोफेशनल लाइफ में काम आ सकती है। कैसे? जैसे कि आप ऑफिस पे गए गए हो और अगर आपको बॉस पूछे कि ये फाइल आपको चाहिए, या फिर बॉस डायरेक्ट आपके कंप्यूटर में देखे कि मुझे उस आप वो फाइल जो भी फाइल चाहिए वो चाहिए, मतलब बॉस को चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, तो वो देखते हैं तो वो ऐसा भी नोटिस करते हैं कि आप फाइल कैसे सेव करते हो, आपका ना मतलब जो भी ऑर्गेनाइज करने का है वो अच्छे से है कि नहीं है। तो अगर आपने ऑर्गेनाइज किया है तो ऑब्वियसली आपकी अच्छी इंप्रेशन पर होगी। इवन इन इंटरव्यू में जब आपका फाइल देते हो, और मैंने इंटरव्यू नहीं दिया है लेकिन मैंने देखा है, सो उसमें भी अगर आप देते हो या फिर आपसे पूछते हैं कि आप जो भी पेपर मांगते हैं, सपोज एग्जांपल ले लेते हैं कि आप 12th की मार्कशीट मांगी, तो आप उनके सामने ऐसे ढूंढते नहीं रहोगे फाइल में, या फोन में अगर होगा तो आप ऐसे फोन में ढूंढते नहीं रहोगे कि फोन में भाई कहाँ गई फाइल, कहाँ गई फाइल। आपको पता होगा कि भाई मैंने यहाँ पे ऑर्गेनाइज की है, डायरेक्ट निकाल के दे दी, हो गया। सो ये थोड़ी अच्छी क्वालिटी है, भले छोटी है, कोई नोटिस नहीं करता है, लेकिन बहुत सारी जगह पे ये काम आता है। क्योंकि ऑर्गेनाइज करने से मे भी आपको ऑर्गेनाइज करने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाए, लेकिन उससे फ्यूचर में मतलब जो भी अगर आपको काम चाहिए तो उससे आपका जो भी मतलब टाइम वेस्ट होगा वो एकदम रिड्यूस हो जाएगा। जाते हैं चौथे पॉइंट पे। सो अगर आप स्टूडेंट है तो आपको कोई प्रोजेक्ट मिल रहा होगा या होमवर्क मिल रहा होगा या असाइनमेंट होगा, तो आप उसके लिए रिमाइंडर रखते हैं कि मेरा ये असाइनमेंट है, उसको ये डेट पे देना है, तो आप क्या रिमाइंडर के लिए रखते हो। या टू डू लिस्ट है, अगर आप असाइनमेंट है, कॉलेज स्टूडेंट हो, या आपको ढूंढना है कि भाई मेरे को ये रिसर्च करनी है, आपने रिसर्च की और अपना ऑन द स्पॉट लिखा कि भाई मेरे को ये टॉपिक मिल गया गूगल पे से या कहीं से भी, तो उसको मैं टू डू लिस्ट में या डाल दूँ, भाई ये असाइनमेंट में ये क्वेश्चन का मतलब आंसर मेरे को नेट पे से मिल गया है, तो उसमें मैं डाल दूँ कि अगर जब मैं फिर असाइनमेंट लिखने बैठूँ तो जल्दी से मिल जाए। इसी के साथ चलते हैं पांचवें पॉइंट पर। तो पांचवा पॉइंट में ये है कि आप टेड टॉक्स देखते हो। कुछ लोग बोल रहे होंगे ओ ये टेड टॉक्स क्या है। सो टेड टॉक्स कुछ नहीं है, यूट्यूब पे एक चैनल है टेड टॉक्स, TEDTALKS, सबको स्पेलिंग पता ही होगी ना मैंने। तो उस पर मतलब कुछ भी मतलब अपने रिलेटेड के जो भी आपको इंटरेस्ट के टॉपिक है वो सर्च करके आप देख सकते हो। उसमें होता क्या है कि मतलब दिग्गज जो आते हैं, जैसे कि कोई भी फील्ड में मतलब एक्सपर्ट है, जैसे कि फॉर एग्जांपल स्टॉक मार्केट ले लिया, एग्जांपल ले रहा हूँ, तो उसमें जो भी होगा पर्सन वो थोड़ी देर के लिए 15-20 मिनट अपना एक्सपीरियंस शेयर करेगा कि आपको भी कैसे सीखना चाहिए, को कौन से वेज लेने चाहिए, उन्होंने जो गलती की होती है वो शेयर करते हैं कि आपको वो नहीं करनी चाहिए। ऐसा मतलब कहते हैं कि अगर आपको कोई भी फील्ड में एक्सपर्ट होना है तो आपको 10,000 आवर्स मेहनत करनी पड़ती है, तो आप उस फील्ड के मास्टर हो जाता हो। लेकिन अगर वो 10,000 आवर्स है, उसको कम करना हो तो क्या कर सकते हैं, जो एक्सपर्ट है उससे नॉलेज लेंगे। तो टेड टॉक्स शायद हेल्प कर सकता है, मुझे भी हेल्प किया था। फिर जाते हैं छठे पॉइंट के ऊपर। तो क्या फ्री ऑनलाइन कोर्स करते हैं? भी लोग बोलेंगे कि ऑनलाइन कोर्स फ्री कैसे हो सकते हैं, हम तो पे करते हैं, क्लास जाते हैं। हाँ तो क्लास जाओ ना, लेकिन उससे पहले जो इंटरनेट पे वो फ्री नॉलेज भी लो। जैसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स होते हैं, EDX है, कोर्सेरा है, सिंपली लर्न है, और ऐसे मतलब बहुत सारे हो गए प्लेटफॉर्म्स, तो भी आपको ट्राई करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब अगर आपको सीखना होता है और अगर आप उससे पहले से थोड़ा सीख लो, तो मे बी अगर आप पे करके एक्स्ट्रा सीखने जाओ वही फील्ड का, तो शायद आपको जल्दी से समझ आ जाए, आपको एक्स्ट्रा समझ आ जाए। शायद कुछ चीज़ें जो आपको इंटरनेट के फ्री कोर्स पे मिल जाती है
वो शायद क्लास के पेड कोर्सेज में भी नहीं मिलते हो सकता है। सो फ्री कोर्स भी कीजिए नेट पे से पहले, अगर आपको कुछ भी करना हो। फिर जाते हैं आगे 7वें पॉइंट पे, ताकि हम न्यूज़ ऐप पढ़ते हो। बोलेंगे मेरे घर पे तो पेपर आते हैं लोग, तो पेपर भी आप पढ़ते हो? बहुत कम लोग पढ़ते होंगे। जो पढ़ते हैं अच्छी बात है, नहीं पढ़ते हैं तो शुरू कीजिए, इंस्टॉल कीजिए प्ले स्टोर से ऐप। बहुत सारे ऐप है, InShot है, टाइम्स ऑफ इंडिया है। क्यों? क्योंकि जब आप न्यूज़ पढ़ते हो तो आपको आपकी मतलब वोकेबलरी अच्छी होती है, क्योंकि जो न्यूज़ में वर्ड यूज़ होते हैं उससे अगर आपको समझ नहीं आया तो आप गूगल भी करोगे। जब गूगल करोगे तो आपको मीनिंग पता चलेगा। अगर आप मीनिंग पता चलेगा तो शायद सीखोगे कि ये वर्ड मैं कहाँ पे यूज़ करूँ, और उससे शायद आप अगर कोई आर्टिकल लिख रहे हो, आप पैराग्राफ या एग्जाम में भी कुछ भी आंसर लिख रहे हो तो वहाँ पर वर्ड यूज़ करने की ट्राई करोगे, जिससे जो भी चेक करोगे एग्जाम का, आपका पेपर चेक होगा, वो उसको मतलब उसके ऊपर अच्छी इंप्रेशन पड़ेगी। जैसे कि मतलब मैं भी कोई आर्टिकल पढ़ता हूँ किसी के, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि वाह ये कौन सा नया वर्ड, मैं गूगल करता हूँ, फिर मैं खुद भी यूज़ करता हूँ, और ऐसे आप इम्प्रूव कर सकते हो खुद से। फिर जाते हैं 8वें पॉइंट के ऊपर। 8वां पॉइंट, तो आप सब में से मोस्ट ऑफ अभी तो मतलब ट्रेंड जैसा ही चल रहा है कि फर्दर स्टडीज़ के लिए 12th के बाद फ़ॉरेन जाना है या फिर मास्टर्स के लिए फ़ॉरेन जाना है। तो क्या आपने शुरू की तैयारी? बहुत कम लोग ने की होगी, तो करना शुरू कीजिए। यूट्यूब पे भी IELTS है जो एग्ज़ाम होती है फ़ॉरेन जाने के लिए, तो कीजिए आप प्रैक्टिस। बहुत सारे वीडियोस होते हैं। मैं जब 11th में था तब मैंने IELTS की एग्ज़ाम दी थी। अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं जा पाया था, लेकिन फ़ौरन मुझे बाद में उससे ज़्यादा मेरे को मतलब इधर अपॉर्चुनिटी दिख रही है और मेरे प्लान चेंज हो गए हैं। लेकिन जो भी मैंने नॉलेज लिया था वो टाइम पे, वो मुझे अभी भी एप्लीकेशन हो रहा है IELTS का। तो सोच रहे हो कि भाई IELTS तो फ़ौरन जाने के लिए वो डेली लाइफ में कैसे अप्लाई होगा, तो वो तो आप चालू करोगे प्रैक्टिस करना तो आपको खुद ही आ जाएगा समझ कि मैं जो बोल रहा था क्यों बोल रहा था। क्योंकि अगर मैं समझाने जाऊंगा तो वीडियो शायद और लंबा हो सकता है। लास्ट पॉइंट, 9th पॉइंट, क्या डिक्शनरी है आपके फ़ोन में? सब बोलोगे नहीं, अभी कौन डिक्शनरी के ऐप रखता है, अभी तो गूगल पे सर्च कर लेंगे कि XYZ जो भी मतलब वर्ड है उसका बाजू में मीनिंग लिख लिया, गूगल आ गया। मैं भी करता हूँ, लेकिन एक टाइम की बात है कि मैं कॉलेज में था और ब्रेक चल रहा था। हमारा ब्रेक 1 आवर का होता है और खाना खाने का सब मतलब 15-20 मिनट में हो जाता है, तो 40 मिनट क्या करें। मतलब मैं PDF में से बुक पढ़ रहा था। कौन सी बुक? सब पूछ रहे होंगे शायद। तो द मॉन्क हु सोल्ड हिज फरारी बाय रॉबिन शर्मा। अगर आपने बुक पढ़ी है तो शायद बहुत अच्छी होगी, मैं अभी भी पढ़ रहा हूँ। तो उसमें कोई एक वर्ड था, तो मैंने गूगल किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरी कॉलेज मतलब 13 किलोमीटर मेरे घर से दूर है, और इतना दूर डिस्टेंस है, मतलब वो सिटी से मतलब थोड़ी ज़्यादा ही दूर है कॉलेज मेरी। सो उधर नेटवर्क इश्यू रहता है, नेटवर्क आता नहीं है। तो मैंने गूगल किया तो नेटवर्क आया नहीं, तो मुझे मीनिंग पता नहीं चला। तो मुझे उस टाइम से लगा कि डिक्शनरी के ऐप भी रखने चाहिए, ऑफलाइन डिक्शनरी के ऐप, जैसे कि जब मुझे काम आए या फिर आपको भी काम आए। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर जगह पे नेटवर्क आते हो। एक डिक्शनरी का ऐप, वो भी 2-3 MB का, मैक्सिमम 10-15 MB का आता होगा, तो वो भी आपको करना चाहिए। इधर मेरा स्टूडेंट वाला सेक्शन ख़त्म होता है। आप बताइए, अगर आपके भी कोई व्यूज़ हो या क्वेश्चंस हो जो स्टूडेंट को काम आ सकते हैं। मैं भी स्टूडेंट हूँ, शायद मेरे को ही काम आ जाए। तो ये सवाल पे मतलब ध्यान से फोकस कीजिए आप।
आप खुद में इम्प्रूवमेंट लाइए और जय हिंद।